हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी प्रारंभ करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट जर्नी, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 आरंभिक नगर में। तो हम लोग जो है आरंभिक नगर में हड़प्पा के नगर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के विषय में समझा, जाना। हड़प्पा के नगर जो है किस तरह से प्रारंभ हुए। 150 साल पहले वहाँ पे पंजाब जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में हड़प्पा के नगर मिलते हैं। और भारत के जो गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है और जो हमारे जो पंजाब प्रांत है वहां पर हड़प्पा जो नगर ये पहले बसे थे। तो अब हम सभी ने हड़प्पा की सभ्यता के विषय में जाना। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या जाना कि नगरों का वहाँ जो घर बने थे, हड़प्पा नगर थे, वहां पे भवन, सड़कें और नाले की जो निर्माण है वो किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अब फिर हम लोगों ने उसके धीरे धीरे इन सभी बातों को जानते हुए आरंभिक नगर के विषय में बहुत कुछ जान रहे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे जो है नगरीय जीवन था, यानी कि हड़प्पा के नगरीय जीवन कैसे थी उस समय। चलिए, और इसी तरह से हम लोग सभी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में हम सभी। चलिए, तो हम लोगों का पहला जो इसमें से आज का है वो है आरंभिक नगर में नगरीय जीवन। नगरीय जीवन यानी नगर क्या है? तो नगरीय जीवन यानी कि नगरों का जीवन कैसे था, हड़प्पा के नगरों का जीवन कैसा था। क्योंकि हड़प्पा के नगरों में जो बहुत सारी हलचल हुआ करती थी पहले। क्यों? क्योंकि वहां पे वैसे लोग बसते थे जो उन नगरों में कुछ खास इमारतें बनाने की योजनाओं में जुटे थे। यानी कि हड़प्पा के नगरों में कुछ खास हलचल हड़प्पा के नगरों में बहुत हलचल मीन्स बहुत सारी, मतलब नगर बहुत सारी नगरों में चहलकदमी थी। नगरों में बहुत हलचल हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वहां वैसे लोग रहते थे जो वहां पर वैसे लोग रहते थे जो उन नगरों के खास इमारतों को बनाने की योजनाओं में जुटे थे। तो वैसे लोग वहां रहते थे जो उन नगरों के खास इमारतों को बनाने की योजना में जुटे थे, जिसमें संभवतः इसमें शासक थे। संभवतः इनमें शासक होते थे। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत सारी हलचल हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैसे लोग रहते थे जो उन नगरों की खास इमारतों को बनाने की योजना में जुटे थे। संभवतः इसमें खास जो है शासक ही हुआ करते थे, और खास शासक जो होते थे वहां के जो राजा है ना, उन नगरों के जो शासक होते थे, उन नगरों को चलाने नियंत्रण जिनके हाथ में था, तो वो लोगों को दूर भेजकर वहां से कुछ धातुएं, बहुमूल्य पत्थर या और भी अन्य उपयोगी वस्तुएं वहां से उनको मंगवाते थे लोगों के द्वारा।
तो वहां पर क्या रहते थे, खास तरह के शासक भी हुआ करते थे। तो नगरों में मतलब कौन कौन से लोग रहते थे, तो नगरों में रहने वाले कौन कौन से लोग थे। नगरीय जीवन का क्या तात्पर्य है कि नगरों में आखिर क्या हो रहा था, हलचल इतनी क्यों थी। तो नगरों में रहने वाले कौन कौन से लोग होते थे, तो पहले शासक होते थे, शासक होते थे। तो ये शासक करते क्या थे, शासक लोगों को दूर दूर भेजकर वहां से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी वस्तुएं मंगवाते थे। तो मंगवाते थे, तो आखिर ये जो शासक होते तो लोगों को दूर दूर भेजकर वहां से धातुएं, है ना, किसी खास धातु, सोना चांदी, बहुमूल्य पत्थर और अन्य वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं मंगवाते थे। शासक क्या करते थे, तो शासक भी अपने पास क्या रखते थे, तो खूबसूरत मन के और सोने चांदी से बनी आभूषणों, सोने चांदी जैसे बने आभूषण जैसे कीमती चीजें रखते थे। तो सबसे पहली बात कि शासक जो होते थे, जिनके हाथों में नियंत्रण था, वहां पर क्या उन नगरों में की व्यवस्थाओं को देखरेख में, तो वो लोगों को दूर दूर भेजकर वहां से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी वस्तुएं मंगवाते थे। साथ ही साथ शासक अपने पास क्या रखते थे, खूबसूरत बन के रखते थे और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजें रखते थे। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर इन शासकों के अलावा और कौन कौन रहते। तो इन शासकों के अलावा लिपिक भी रहा करते थे। लिपिक क्या करते थे, तो मोहरों पर भी लिखते थे और अन्य चीजों पर भी वो लिखते थे। परंतु जो लिपिक जो जिन चीजों पर लिखते थे, जिन मोहरों पर लिखते थे, अभी वो बच नहीं पाई है। चलिए, तो शासक के अलावा कौन रहते थे, लिपिक उन नगरों में। इन नगरों में लिपिक भी रहा करते थे, जो मोहरों पर लिखते थे। साथ ही अन्य चीजों पर भी लिखते
थे जो अभी बच नहीं पाई है। तो इन नगरों में शासक के अलावा लिपिक भी रहते थे जो मोहरों पर लिखते थे, साथ ही अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो अभी बच नहीं पाई है। चलिए, इन नगरों में, इनके अलावा यहाँ नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष रहते थे जो घरों और उद्यमी स्थलों में तरह तरह की चीजें बनाते थे। तो इस शिल्पकार जो होते थे, स्त्री पुरुष, वो रहते थे वहां पर नगरों में, जो घरों या जो अपने घरों में या उद्यमी स्थल जहां पर काम होते थे वहां तरह तरह की चीजें बनाते थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नगरों में कौन कौन से लोग रहते थे। जैसे पहले शासक थे, है ना, दूसरे शिल्पकार होते, तीसरे तीसरे लिपिक हुआ करते थे। चलिए, तो अब हम लोग अब क्या थे, तो लोग जो है यात्राएं भी करते थे। लोग नगरों में, यानी उन शहरों में रहने वाले जो लोग होते थे, लोग यात्राएं भी करते थे, जिससे वे अन्य उपयोगी वस्तुएं मंगवाते थे। और सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी लेकर आते थे। तो वहां से जो लोग यात्रा करते थे वहां से कोई उपयोगी वस्तुएं लाते थे, या फिर जो भी लोग यात्रा करते थे वहां से जो अन्य देश थे वहां से किस्से कहानियां भी लेकर आते थे, ताकि उनसे वहां के लोग, नगर में रहने वाले लोग प्रेरणा ले, कोई और भी अन्य जो है कोई भी कार्य वो कर सके अच्छे से। मिट्टी के, इन नगरों में क्या मिला, तो मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं। तो मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं, मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं, जिससे बच्चे खेलते तो मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते थे। चलिए, तो अब हम लोग ने देखा कि नगरीय जीवन जो है हड़प्पा के नगरों में बहुत सारी हलचल हुआ करती थी।
वहां पे वैसे लोग रहते थे जो उन नगरों में कुछ खास इमारतें बनाने की योजना में जो जुटे थे, जिनमें शासक हुआ करते थे, है ना, जो लोगों को दूर दूर भेज करके वहां से अन्य उपयोगी वस्तुएं जिसमें धातुएं, बहुमूल्य पत्थर वहां से मंगवाते थे। साथ ही साथ यहाँ लिपिक भी रहा करते थे जो मोहरों पर लिखते थे और अन्य चीजों पर भी वो लिखा करते, लेकिन अभी वो बच नहीं पाए। परंतु यहाँ पर शिल्पकार भी रहते थे, स्त्री पुरुष, जो अपने घरों या किसी अन्य उद्यमी स्थलों पर भी क्या करते थे, वो तरह तरह की चीजें बनवाते थे और बनाते थे। और साथ ही लोग यात्राएं भी करते थे। यात्रा के दौरान जो है लोग वहां से कोई भी उपयोगी वस्तुएं लाते थे। कई देशों की सुदूर देशों जो थे देश, उनसे किस्से कहानियां भी लाते थे ताकि उनसे जो है नगर में रहने वाले जो लोग होते थे उनसे प्रेरणा लें। और फिर यहाँ पे मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। चलिए, तो नगरीय जीवन हमारा हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। तो नगर और नए शिल्प का तात्पर्य क्या है? पुरातत्वविदों को इन नगरों में कई चीजें ऐसी मिली जो पत्थर, शंख, सोने, पत्थर, शंख, सोने, चांदी, सोने, चांदी, तांबा, और कांसा जैसी धातुएं से बनाई गई थी। तांबा और कांसा से औजार, हथियार और बर्तन बनाए जाते थे। तांबा और कांसा से औजार, हथियार और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से बर्तन और गहने बनाए जाते थे। सोने और चांदी से बर्तन और गहने बनाए जाते थे।
यहाँ पौधों के अवशेषों से यहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े लेखों को पत्थर खुदा गया था। देखिए ये जो है आपको नगर और नई शिल्प में, हम लोग नगर और नई शिल्प के विषय में समझ रहे हैं। तो सोने और चांदी से क्या होते थे, बर्तन और गहने बनाए जाते थे, और तांबा और कांसे से औजार और हथियार, फिर जाकर के आपके बर्तन बनाए जाते थे। यहां पर पुरातत्वविदों को कुछ आवश्यक चीजें मिली जिसमें मनके, बाटे और फलक तो यहां पर कुछ आवश्यक चीजें मिली जिसमें मनके, बाटे और फलक थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पत्थर के मोहरे बनाए जिनमें जानवरों के चित्र मिलते थे। तो जानवरों के चित्र मिलते थे इसमें। तो हुए क्या कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे वे पत्थर के मुहर बनाते थे और उनमें जानवरों के चित्र, आज देख सकते कोई मुहर होता है, कोई छाप, उस पे कई तरह के नाम होते हैं, किसी भी चित्र बना होता है। तो वहां भी पत्थर के मोहरे बनाए होते थे जिनमें जानवरों के चित्र मिलते थे। दूसरा क्या कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे वहां पर काले काले डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। आपको मिट्टी जो पात्र होते थे, मिट्टी है ना, बर्तन, उसको मैंने दिखाया था आपको कि पात्र का उपयोग लोग क्या करते थे पहले नवपाषाण काल में, चीजों को रखने के लिए करते थे, है ना, बर्तनों का इस्तेमाल जो पात्र बनाते थे, खाना बनाने के लिए भी लोग किया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काले डिजाइन
के लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये बना होता था, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये जो है काले काले डिजाइन के लाल मिट्टी के बर्तन बनाए होते थे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये काले डिजाइन के लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो इस तरह के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पहले। चलिए, लगभग मेहरगढ़ हम लोगों ने देखा कि मेहरगढ़ क्या होता था। मेहरगढ़ जो कि ईरान जाने वाले रास्तों के का एक गोलन दर्रे के जो है समतल हरा वाला क्या होता था, एक रास्ता हुआ करता है, एक जगह था, स्थान था मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है नवपाषाण पुरास्थल थे मेहरगढ़, जहां पर लोग पहले क्या करते थे, गेहूं जौ जैसे फसल उगाते थे, कई सारे जानवरों को पालते थे, जिसमें हिरण सुअर जैसे जानवरों को भी की हड्डियां वहां मिलती थी। मेहरगढ़ में एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर जीवन मृत्यु है ना, लोगों में ये आस्था थी कि जीवन के बाद भी मृत्यु, यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। तो जीवन मृत्यु के बाद भी संभव है, इसलिए लोगों की विचारधाराओं के अनुसार लोग क्या करते थे, जो कब्र होते थे है ना, जैसे कि किसी की मृत्यु हुई तो उसे कब्र में दफनाने के साथ उस जो मृतक होते थे उनके परिवारजन उस कब्र के साथ कई वस्तुएं रखते थे, जैसे कि बकरी रख दिया किसी ने। तो उन विचारधाराओं के अनुसार परलोक में उन मृतक के लिए वो बकरी रखा गया ताकि खाने भोजन के लिए उनके मृतक के वो काम आए। तो इस तरह की विचारधाराएं मेहरगढ़ जैसे मेहरगढ़ में रहने वाले लोगों की थी, लोगों की आस्थाएं थी। मेहरगढ़ में संभवतः 7000 वर्ष पहले कपास की खेती प्रारंभ हुई। संभवतः 60,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती प्रारंभ हुई। मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो में कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष कपड़ों की टुकड़ी के अवशेष, चांदी के फलदान और अन्य तांबे की धातुओं से चिपकी हुई चीजें मिली। तो मोहनजोदड़ो में कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फलदान और अन्य तांबे के धातुओं से चिपकी हुई चीजें मिली। तो नगर और शिल्प पुरातत्वविदों को क्या क्या चीजें मिली, जैसे कि वहां वैसी चीजें मिली जिनमें खास करके कांसा, तांबा, पत्थर, शंख, सोने चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। जो चीज उनको मिली, जैसे बर्तन ही बनाए गए तो सोने चांदी के, कांसा तांबे के, हथियार बनाए गए तो तांबा कांसा के, या फिर आप गहने बनाए गए तो देख सकते हैं सोने चांदी से बनाए गए थे।
फिर जाकर के हम लोग ने देखा कि वहां आकर्षक वस्तुएं मिली, जिसमें मनके, फलक और बाटें मिली। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे, उनपे चित्र बने होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, काले डिजाइन की एक लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि 7000 वर्ष पहले यहाँ पर मेहरगढ़ कपास की खेती प्रारंभ हुई और मोहनजोदड़ो में कपड़ों के टुकड़े अवशेष मिले, चांदी के फलदान और तांबे की धातुओं से चिपकी हुई चीजें मिली। पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियां सूत काटने का संदेश देती है। इन सभी वस्तुओं को, तो पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियां सूत काटने का संदेश देती है। फेयंस क्या है देखते हैं हम लोग। इन वस्तुओं को विशेषज्ञ द्वारा बनाते थे। इन वस्तुओं को विशेषज्ञ ने बनाया। तो आखिर ये विशेषज्ञ क्या होते थे? तो ये विशेषज्ञ कोई स्पेशलिस्ट होते थे, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में जो कोई आगे हो विशेषज्ञ कहलाता है। किसी खास चीज के बारे में जानने वाले लोग विशेषज्ञ कहलाते हैं। तो विशेषज्ञ उन्हें कहते थे जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण हासिल करते थे या लेते थे। विशेषज्ञ उन्हें कहते थे जो किसी खास चीज चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण हासिल करते थे। तो विशेषज्ञ उन्हें कहते थे जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण हासिल करते थे। और ये जो प्रशिक्षण लेते थे, इनमें क्या होते थे कि केवल क्या सिर्फ पुरुष ही होते थे या केवल महिलाएं होती थी? नहीं, जो ये विशेषज्ञ होते थे वे स्त्री और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होते थे। विशेषज्ञों में ये बार बार ये डस्टर नीचे गिर जाना है, चलिए कोई नहीं। तो इन विशेषज्ञों में स्त्री, इन विशेषज्ञों में पुरुष व महिलाएं दोनों ही इस काम में
दक्ष थे, दक्ष थे। जैसे विशेषज्ञ क्या करते थे, कौन सी चीज बनाते थे, पत्थर तराशने, पत्थर तराशने, मनके बनाने, और मोहरों पर पच्चीकारी करना, पच्चीकारी करना। तो आप देख सकते हैं कि विशेषज्ञ में पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस काम में दक्ष थे, चीजों को बनाने में। जैसे पत्थर तराशने के लिए विशेषज्ञ महिला भी हो सकती थी, पुरुष भी हो सकते थे। मनके बनाने में महिलाएं और पुरुष दोनों हो सकते थे, और मोहरों पर पच्चीकारी करने में भी वे दोनों हो सकते थे, दोनों में से कोई भी हो सकते थे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि फेयंस क्या है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पक्की मिट्टी और फेयंस से तकलियां बनाई जाती थी, तो आखिर ये फेयंस क्या है। फेयंस, फेयंस क्या है कि पत्थर व शंख ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, परंतु जो फेयंस होते हैं, फेयंस वो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम मानवों के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। बालू और स्फटिक, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। तो बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी, यानी फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते थे मानवों के द्वारा। चलिए, और इन फेयंस जो होते थे, यानी कि जो वस्तु बनाए गए, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाई गई और उनसे वस्तुएं बनाई गई। इन वस्तुओं के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर परतें चढ़ाई जाती थी। तो इन वस्तुओं के ऊपर परतें चढ़ाई जाती थी, और ये परतों के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री रंग, हल्के समुद्री हरे रंग के
होते थे। तो वस्तुओं पर जो ऊपर परतें चढ़ाई जाती थी उनके रंग कैसे होते थे? नीले और हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फिर आखिर ये फेयंस के काम क्या थे? तो फेयंस से मन के चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आखिर फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयंस समझ में आया क्या है? तो फेयंस का मतलब क्या होती है? जो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, है ना। तो ये क्या होते थे? बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु तैयार की जाती थी और उन वस्तुओं पर पर्दे चढ़ाई जाती थी ऊपर से। और उन पर्दे के रंग जो होते थे वो प्रायः कैसे होते? नीले और समुद्री हरे रंग के होते थे, उन पर्दों के रंग। और इन फेयंस से क्या बनते थे? तो मन के, है ना, चूड़ियां, बालें और भी कई जो है छोटे बर्तन बनाए जाते थे फेयंस से। चलिए अब कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज में क्या? तो कच्चे माल जैसे क्या? कच्चे माल को कच्चा माल प्राकृतिक रूप से तैयार होते थे और कृषक व पशुपालक कच्चे माल प्राकृतिक रूप से तैयार होते थे या कृषक या पशुपालक वे तैयार करते थे। जैसे धातुओं के अयस्क, जैसे लकड़ी, और धातुओं के अयस्क तो लकड़ी और धातुओं की अयस्क प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कच्चे माल थे। देख सकते हैं कच्चा माल जो है वो प्राकृतिक रूप से तैयार होते थे और कृषक पशुपालक भी तैयार करते थे। लकड़ी, धातुओं के प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कच्चे माल थे। बाद में इन कच्चे माल से कुछ चीजें बनाई जाती थी। चलिए इन कच्चे माल से इन कच्चे माल से
कई चीजें बनाई जाती थी, जैसे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास, पैदा किए गए कपास से कताई बुनाई करके कपड़े बनाए जाते थे। तो यहाँ पे जो पैदा किए कपास है, ये क्या है? कच्चा माल। ये जो किसानों के द्वारा जो पैदा किए कपास से जो पौधे लगते थे, कच्चा माल है। इनसे कटाई बुनाई करके कपड़े बनाए जाते थे। चलिए अब तो कच्चे माल बनाए जाते थे कटाई बुनाई करके। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये जो वस्तुएं होती थी, हड़प्पा के लोग, हम लोगों ने क्या देखा गया? कच्चा माल यानी कि जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, किसान या पशुपालक उसे पैदा करे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि किसान कपास को उत्पन्न करते हैं, जो कि एक कच्चा माल है जिनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। हड़प्पा के लोग जो है, काफी लोग कुछ वहां पे मिल जाता था हड़प्पा के लोगों को, परंतु जो कांसा है, तांबा है, सोना चांदी का दूर से क्या करते थे, वहां के शासक आयात करते थे। तो हड़प्पा के लोगों को सभी चीजें नगर में ही मिल जाती थी, नगरों में ही मिल जाती थी। तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी धातुओं का दूर से आयात किया जाता था। तो आखिर हड़प्पा के लोगों को सभी चीजें नगरों में ही मिल जाती थी, परंतु जो तांबा है, कांसा है, सोना चांदी जैसी धातुएं का शासक दूर दूर से आयात करते थे। जैसे तांबा का ही आयात जो है लोग कर्नाटक, वहां के लोगों को कहां से किया जाता था? राजस्थान से किया जाता था। फिर जो पश्चिम एशियाई देश है, वहां से भी तांबा का आयात करते थे।
फिर कांसा जो है, कांसा किससे बनता है? तांबा और उनसे उनमें मिलने वाली जो धातु टीन है, तो टीन का भी आयात जो है ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। फिर हम देख सकते हैं कि सोने का जो आयात है वो कर्नाटक से किया जाता था। और हमारा फिर क्या है, अन्य जो बहुमूल्य धातुएं होती है उनका भी आयात ईरान, गुजरात और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट और हमेशा इंस्पायर रहिए।